Welcome in C part of lecture second, and in this series of lecture we will cover the topic which variable is to be treated as constant. We already solved 4 questions up to B lecture. In today lecture we will solve question number 5th, 6th and 7th, and here we first solve question 5th. Given here u is function of x, y and z variables and given by the relation this one. Prove that partial derivative u with respect to x whole square plus curly u by curly y square and curly u by curly z square, addition of these is 1, and it is very important question. You can solve this according to lecture 1 also by directly taking the partial derivative, but here as I told in previous lecture, x square, y square and z square, we can take this r square. So I am using that technique here. So I am solving this question first by our previous exercise, यानी कि जो हमने lecture 1 में किया था, partially differentiate the 1 with respect to x. तो curly u by curly x, अब पावर इसकी 1/2 है तो 1/2 आगे, अब x square plus y square की पावर -1/2 हो जाएगा, तो आई एम टेकिंग दिस डाउनवर्ड into derivative of inside term with respect to x. So this is 2 of x. So here you will write x upon under root of x square plus y square plus z square. ठीक है. Here as there is a symmetry in the function, so you can directly say curly u by curly of y, it is change x to y. तो you will obtain x की जगह पे y square आएगा, y square की जगह पे आप क्या लिखोगे z square, z square की जगह पे क्या लिखोगे x square. So this value remains the same. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं this is nothing but x by of u, this is nothing but y by u here, and similarly curly u by curly of z. Now change next step, y की जगह पे क्या आएगा z, in place of y you will obtain z square, z की जगह पे x square, x की जगह पे y square. So this value remains the same, so you can say this is z upon u here. तो नंबरिंग कर दीजिए, सेकेंड, दिस इज थर्ड, इट्स 4. अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या पूछा गया है, करली यू बाय करली ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, करली यू बाय करली ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस करली यू बाय करली ऑफ जेड का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, राइट द वैल्यू ऑफ करली यू बाय करली एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो हेयर यू विल पुट एक्स बाय यू होल स्क्वायर plus here is y by u whole square and this is z by of u whole square. So here lower term is u square everywhere, this is x square y square और z square. तो x square y square z square का स्केयरिंग करेंगे अगर इक्वेशन फर्स्ट का, तो दिस इज इक्वल टू u square and this is u square, so you will obtain the 1. एक्चुअली अनदर मेथड मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया, एज आई टोल्ड यू कि r स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम ये नोटेशन यूज़ करने वाले हैं. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में अंडर रूट दिया हुआ है, तो अगर आप इसकी स्केयरिंग करेंगे तो यू स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू आपका एक तरह से यहाँ पे आर की तरह ही वर्क कर रहे हैं, तो करली यू बाई करली एक्स इसके बराबर होगा करली आर बाई करली एक्स एंड यू आर ऑब्टेनिंग दिस इज एक्स बाय ऑफ आर. इसी तरह से करली यू बाई करली वाई वाई बाय आर, सेम पैटर्न बन जाएगा, इसलिए मैंने वो नहीं किया यहाँ पर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो y बाय आर एंड करली u बाय करली z दैट इज इक्वल टू z बाय ऑफ r, एंड स्केयरिंग एडिंग करेंगे तो यू विल ऑब्टेन द सेम आंसर, यू एक्स का स्क्वायर, यू वाई का स्क्वायर, यू जेड का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू 1. सेम पैटर्न चल गया, तो इसलिए आप इसे भी कर सकते हैं. ठीक है, ईजी बन जाता है क्वेश्चन को अगर आप सिमिट्री यूज़ कर लेते हैं तो. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है. नेक्स्ट आपका थोड़ा सा इक्वेशन 1 की तरह है, जैसे मैंने इक्वेशन सेकंड किया था. इक्वेशन सेकंड मैंने किया था सेकंड के ए पार्ट के अंदर. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द 6th क्वेश्चन, या पहले ऐसा करते हैं 6th ही कर लेते हैं. देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2014 में आया हुआ है. देखो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा. स्केयरिंग एडिंग कर दीजिए क्योंकि हेयर आई नीड ओनली द आर. तो करली आर बाई करली एक्स कैलकुलेट कीजिए, कितना आंसर आता है.
वैसे देखो सेकेंड लेक्चर के बी पार्ट के थर्ड पेज पे हमने किया था एक्स इज आर कोस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा, इनकी स्केयरिंग की तो आई ऑब्टेन इक्वेशन 1 एंड व्हेन आई पार्शियली डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 with respect to x I obtain 2r dash curly r by curly x is equal to 2x and from here curly r by curly x is x by r. Similarly, partially differentiating this equation number 1 with respect to y तो curly r by curly of here is y. ठीक है, तो I obtained here y by of r. तो ये इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए. अब हमें क्वेश्चन करना है 6th. तो r का डेरिवेटिव किसके साथ करना है? x के साथ 2 टाइम, है ना. एंड करली स्केयर r करली y स्केयर 2 टाइम करना है y के साथ. तो अब हम क्या करेंगे? हम सिमेट्री यूज़ करेंगे. आप विल डिफरेंशिएट, आप लिखेंगे यहाँ पे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x. अगर लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? करली स्केयर r करली ऑफ x स्केयर. Now come to the right hand side. X by r is further function of x and y. So here you will apply the UV formula. How to apply? Lower term as it is, above term का derivative with respect to x minus above term as it is, lower का derivative curly by curly of x and lower term का square. So it gives you, ये तो 1 आ जाएगा. Here is x and curly r by curly x is x by r. So I obtain x square by r and this is r square. तो अगर आप इसे एलसीएम लेंगे तो यू विल ऑब्टेन आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. राइट डाउन दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ आई कैन राइट हियर सिमिलरली करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर. या तो आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, वाई सॉरी इसको, या फिर आप यहाँ से सिमेट्री यूज़ करके आंसर दे सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. सो इट्स माई इक्वेशन नंबर 5. अब मुझे जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या देना है? लेफ्ट हैंड साइड इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस हियर, आप चाहे तो उसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? देखिए 4 आ गई ना आपकी. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 4 से लिख रही हूँ मैं. ठीक है, आंसर इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस है यहाँ पे एक्स स्क्वायर. आई एम पुटिंग जस्ट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन द अबोव टर्म. तो हेयर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब. ठीक है, एंड करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर, यहाँ मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब. हम द लेफ्ट हैंड साइड इज, तो सो आप यहाँ कहेंगे नाउ करली स्क्वायर आर करली एक्स स्क्वायर इंटू, तो ये टर्म निकालनी ना, करली स्क्वायर आर करली एक्स स्क्वायर, तो इंटू में करिए करली स्क्वायर आर करली ऑफ वाई स्क्वायर. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड किए तो राइट भी करोगे, तो यू विल ऑब्टेन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय आर की पावर 6. राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 8. ठीक है, इसे 8 कर दीजिए. अब आपको देखो और क्या प्रूव करना है? आर एक्स वाई यानी कि आर का विद रिस्पेक्ट टू. नाउ यू वांट टू फाइंड दिस वैल्यू करली स्क्वायर आर करली एक्स करली वाई. इसका भी क्या है? इसका होल स्क्वायर है. तो होल स्क्वायर लिख लीजिए पहले ही, एक ही बार में निकाल देंगे वैल्यू. ठीक है, तो होल स्क्वायर पावर तो रिमेन्स द सेम. इसका क्या मतलब है? आपने आर को पहले वाई के साथ किया है, उसी को आप एक्स के साथ कर रहे हो. तो करली बाय करली एक्स ऑफ करली आर बाय करली ऑफ वाई. दिस पावर रिमेन्स द सेम. हेयर यू विल राइट करली बाय करली एक्स एंड करली आर बाय करली वाई कितना है? दिस इज वाई बाय ऑफ आर. अब ये आपने देखना है कि पार्शियली डेरिवेटिव क्या आएगा. नाउ यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग y by r with respect to x. When you differentiate with respect to x, your y is treated as constant. So this power is same. Y is here. It is curly by curly x of r की power -1. तो ये आंसर y here
पहले पावर लिख दीजिए, क्योंकि मोस्टली मिस्टेक यही होती है कि आप पावर लगाना भूल जाएंगे। तो y इज़ हियर एंड पहले पावर को डिफरेंशिएट करोगे, एक डिमिनिश हो जाएगा, तो दिस इज 1/r²। इंटू में डेरिवेटिव ऑफ r inside term with respect to x. Now use the value of curly r by curly x. This is minus y by r² and curly r by curly x is x by r and it's square here. So when you square this one you will obtain x², -1 का तो square हो जाएगा and this is nothing but r³ की power 2, that is 6. तो compare this with equation number 8. So you can write this is nothing but curly square r curly x square into curly square r curly y square. Hence the result यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो we can solve this question in this way. Now come to the next question. Next question is 7th, that is if x square plus y square plus z square is 1/u. प्रूव दैट u का डेरिवेटिव, अगेन देर इज ए सिमेट्री। ठीक है, तो देर इज अगेन 2 ways टू सॉल्व दिस। सो मैं इसे u को r² की फॉर्म में कन्वर्ट करके देन सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 7th. To solve equation 7, I am writing this expression as u² is equal to 1/x² y² and z². अब यहाँ देखिए कि u जो है दैट इज आल्सो सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सिमेट्रिक होने की वजह से क्या है कि आई विल जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू एक्स एक्स बिकॉज देयर इज सिमेट्री इन द फंक्शन यू, क्योंकि x² y² z², इसमें x की जगह y की जगह z, जो z की जगह x पुट करोगे तो इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम. सो ड्यू टू दिस सिमेट्री आई विल जस्ट कैलकुलेट यू एक्स एक्स. हाउ, देखो u² इज इक्वल टू 1/x² प्लस y². ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आगे कम इंटू में साइड टर्म का डेरिवेटिव. नाउ यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज करली u बाई करली x. तो आई रोट इट u ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये पावर पहले ऊपर जाएगी तो इसकी होल पावर कितनी है, अब वो लेके जाऊंगी तो -1, तो पहले पावर आगे एक कम तो ये नीचे पावर आएगी तो 2 हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट इज इनसाइड टर्म हियर, दैट इज x² प्लस y² प्लस z². आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के साथ तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 2x. तो आई ऑब्टेन्ड हियर ओनली -x अपॉन दिस इज x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एक्स. यू एक्स इज इक्वल टू, देखो -x तो अब वो है, 2 इज हेयर आल्सो, 2 इज हेयर, 2 इज हेयर, तो 2 2 2 कैंसिल, तो दिस इज u अपॉन, अब x² प्लस y² प्लस z², ये वैल्यू किसके बराबर है, 1/x² प्लस y² प्लस z². तो आप इसे लिख सकते हैं 1/x² प्लस y² प्लस z². तो इसकी पावर 2 है तो आप इसे अबो ले जाएं और इस टर्म को ऐसे कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो दिस इज u इंटू यू ऑफ x, दिस इज -x एंड 1/x² प्लस y² यूजिंग फर्स्ट, दिस इज u² एंड पावर इज अगेन 2 हियर. तो फ्रॉम हेयर यू कैन से ux इज इक्वल टू, u टू u कैंसिल, तो -x u³. ठीक है, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. तो पार्शियली डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव एक बार x है और अगेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट गिव्स यू डबल डेरिवेटिव. नाउ यू आर differentiating with respect to x, तो minus you will take outside, x as it is. First you will differentiate u³, तो it gives you 3 times of u² into curly u by curly of x plus u³ here and derivative of x, that is 1 here. Now ux,
its value is ux, and from equation 2 you already calculated the value of ux. So you can use this value here, and it is u square. In place of ux you will put minus x of u cube plus u cube. So it gives you, minus is outside, this x, x square, this is 3, so you write 3 here, u square u cube, so u of 5 plus u cube. ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए आप. You calculated the value of ux, now calculate the value of uyy and uzz. Here is minus sign, so you will put minus here, so it becomes 3x square u cube 5 minus u cube. तो राइट दिस इक्वेशन 3, इसे नहीं लिखना है. ठीक है, ये आपका मिला आपको uxx. देयर इज सिमेट्री, सो सिमिलरली आप कहोगे uy विल बी इक्वल टू, देखो x की जगह y कर दो बस, तो y स्क्वायर u5 माइनस ऑफ u की पावर 3. इट इज इक्वेशन नंबर 4. एंड सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ पर uzz विल बी इक्वल टू 3z स्क्वायर u5 माइनस ऑफ u क्यूब. क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा कि इन तीनों का सम. तो यहाँ से हम यहाँ चले जाते हैं स्टार पर. ठीक है, तो इसमें क्या करने के लिए कहा, देखो आपको प्रूव करना था uxx uyy uzz इज इक्वल टू 0. सो टू फाइंड दिस वैल्यू आई एम एडिंग इक्वेशन 3, 4 and 5. On left hand side I obtained uxx uyy uzz. This is equal to, देखिए 3x square here, 3 3 3, u5 u5 u5. So take this 3 u5 common from first term of each 3 4 5. So here you will obtain x square, y square and z square. Here is u cube u cube u cube, you are adding, so this gives you 3u of cube. तो इक्वल के नीचे इक्वल कर दीजिए. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज हेयर इज 3u5 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/u स्क्वायर. तो इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यू कैन राइट 1/u स्क्वायर एंड दिस इज 3u5. So here you will obtain, sorry, this is u3 minus 3 time of u power 3. तो u3 cancel out, this is 0 and hence the result, क्योंकि आपको यही प्रूव करना था कि this की वैल्यू is equal to 0. So there are so many question in your exercise. For BTech student there is 5.2 exercise and for BSc this is 5.1 exercise. जैसे आपका 9th क्वेश्चन देखिए, दिस इज आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इट इज़ गिवन टू यू एंड वी की वैल्यू इज आर की पावर m, यानी कि ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर m/2. ठीक है ना, ये इस तरह से भी हो सकता था. तो आपको फिर ये क्वेश्चन करने, तो ये क्वेश्चन भी हम कुछ इसी फॉर्मेट से करेंगे. तो 9th क्वेश्चन, योर क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन 5th, दीज आर ऑफ सिमिलर टाइप्स and there are so many questions in exercise. If there is any problem you can write in your comment box. I will solve the questions based on this topic. ठीक है, तो this is the simplest way using the symmetry in the function. तो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है तो उसे आर स्क्वायर कंसीडर करके आप उसको ईजी बना सकते हैं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.